आप उसको ऊपर से एपामार्स, बेशक कुछ लोग खाली एपामार्स देते हैं बगैर ऑयल के। ब्लॉकेज उसकी वैसे कि वैसे ही आप एपामार्स देते जाएँ, उसका जिगर तो काम करेगा लेकिन उसको खुराक पहुँचेगी तो वो हजम होगी। ये तो वही होगी दो बातें, एक हो गया चीचक का इलाज वो ठंडियों का, दूसरा ये हो गया सोकरे का। इसके अलावा जी आजकल का सीज़न है बीमारी का, अभी तो फ़िलहाल कुछ लोगों के पास है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी करम है अल्लाह का, कुछ भी नहीं। एक साल सिर्फ पिछले साल मेरे को नुकसान हुआ था, मेरे बर्ड्स मरे थे, बाकी उसके अलावा कभी नहीं मरे जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस बीमारी से। इन दिनों में ऐसे होता है कि थोड़ी थोड़ी ठंड हुई है हरीपुर में, हमारे इलाके में, एबटाबाद में या आसपास, तो लोग ऐसे करते हैं कि जो परिंदे उनके मतलब खुडों में हैं उनके आगे कपड़ा लगा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, या उनका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर चेंज का मतलब ये है कि उनके आगे प्लास्टिक के, हमारा एक दोस्त है उन्होंने प्लास्टिक के शापर लगाए हैं आगे, तो वो ऐसे होता था कि रात को उसके अंदर हबस बनती थी। परिंदे वैसे भी गर्म खून के होते हैं, तो वो हबस बनती थी। जब वो सुबह 8-9 बजे वो उनके आगे से कपड़े उठाता था तो ठंडी हवा जाती थी जिससे वो गर्म सर्द हुए। ठीक है, बाकी उसकी वजह से उनके परिंदों को लगी है जी खाड़ खाड़। लोग खड़खड़ी भी बोलते हैं, गले की खुरकन भी बोलते हैं, हम लोग भी खड़खड़ी बोलते हैं। और ये बेसिक थ्रोट इन्फेक्शन होती है, गले की इन्फेक्शन होती है। सबसे पहले गले से स्टार्ट होती है, इलाज ना करें तो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, मुर्गे मुंह काला करते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता। बहुत कम इलाज है, बहुत कम, कोई नसीब से आपका ठीक हो जाए जो मुंह काला करते हैं उसका। जो खड़ होती है इसके बहुत से इलाज है। जब इनिशियल स्टेज है आपके मुर्गे को जुकाम की वजह से खड़ लगी है फ़र्ज़ करें, तो आप सबसे पहले उसको क्या करें जी, लहसुन दे दें, कोई कवा बना के दे दें, कोई भी, ठीक है, अदरक का, इन चीज़ों का कवा बना के दे दें, उससे ठीक हो जाते हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक इंजेक्शन लिंकोसिन 600 ml का वो लगाएं उसको, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा ये परिंदों वालों से और जानवरों वालों से मिलते हैं जी, जंटा कम्बिसोन इंजेक्शन मिलता है, उसमें जंटामाइसिन होता है प्लस 2-3 और चीज़ें होती हैं, एक एलर्जी के लिए होती है, एक एंटीबायोटिक होती है, तो वो टाइलोपिन होती है, जो टाइलोपिन में होता है टाइलोसिन, वो चीज़ें 3-4 उसमें होती हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है जी। वो आप लगाएं, आप अपने परिंदे को रात को 1 cc ऊपर से पानी ना दें, एक दिन लगाएं, अगले दिन लगाएं, अगले दिन लगाएं। अब लोग क्या करते हैं, रात को लगाते हैं, सुबह नहीं ठीक हुआ तो वो डोज ख़त्म करके कोई और चीज़ लगा देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये नहीं काम कर रहा, कोई और, दूसरे दिन कोई और एंटीबायोटिक लगाते हैं, ठीक है, वो भी काम नहीं करती, तीसरे दिन कोई और लगाते हैं। जब वो 3 लगा चुके होते हैं तो वो परिंदे की जो बॉडी होती है वो सारे मतलब एंटीबायोटिक्स की आदी हो चुकी होती है, वो उस पर कोई नहीं काम करता, फिर आप कुछ भी लगाएं वो नहीं काम करेगा। ठीक है, सबसे बेहतर अपनी आजमाई हुई चीज़ है। अगर आपके परिंदे को देखें नाक बह रही है, गले में थोड़ी थोड़ी खड़खड़ है, लिंकोसिन लगाएं, डेक्सा मिक्स करके लगाएं, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, डेक्सा इसलिए होता है कि किसी भी उसका साइड इफेक्ट ना हो। अब कुछ लोग कहते हैं डेकाड्रान अलग है, डेक्सा अलग है, एक ही चीज़ है, दोनों का फार्मूला है, डेक्सामेथासोन है, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब ये आप लगाएं तो मेरे ख्याल में वो 1-2 दिन में परिंदा ठीक हो जाता है। लिंकोसिन का बहुत अच्छा साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, बहुत अच्छा असर है, बहुत जल्दी काम करता है। अब आ जाते हैं जी, ये जो बीमारी की बात हो रही है कि बीमारी आ जाती है इन दिनों में और मुर्गों की, उस बीमारी की निशानियाँ हैं। अगर आपके परिंदे को सिर्फ जुकाम है और खड़खड़ है तो वो सिर्फ नॉर्मल आपके मौसम की टेम्परेचर की वजह से कोई फ़र्क लग गया है या जुकाम हो गया या ठंड लगी है उसको किसी टाइम। ठीक है, दूसरी होती है जी जो वायरस वाली बीमारी है, जिससे नहीं बचते फिर उसकी निशानी ये है कि आपके मुर्गों का मुंह सूज जाएगा, मुंह में स्वेलिंग हो जाएगी, आंखों के आसपास स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और वो झटकों वाली आवाज़ें लेगा, झटके लगेंगे उसके सर को, गर्दन को, इस तरह हरकत होगी उसकी, और उसके गले से प्रॉपर खड़खड़ की आवाज़ आएगी, उसका मुंह काला होना शुरू हो जाएगा, ये वाले बाल वो ऊपर उठा लेगा, ठीक है, इधर से, ठीक है, और वो बिल्कुल झुक जाएगा। अब उसका क्या इलाज है जी, कुछ लोग टाइलोपिन लगाते हैं जी, मैंने लगाया था, और जितनों को मैंने लगाया था वो सारे मैंने दूसरे दिन फेंक दिए थे, बचा एक भी नहीं था। ठीक है, हालांकि लोग कहते हैं जी टाइलोपिन बहुत अच्छा है, टाइलोपिन बहुत अच्छा है, टाइलोपिन बहुत इफेक्टिव है। अब टाइलोपिन लगाने का नुकसान ये है कि टाइलोपिन